साथियों, हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संदेश 28 सितंबर 2019 को दिया था। विदेशी धरती पर हम और सरकार अक्सर गर्व से कहते हैं, मैं बुद्ध की भूमि से आया हूं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। भारत ने बुद्ध को भुला दिया था। बौद्ध सभ्यता ही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। बुद्ध और बौद्ध सभ्यता को भारत में दोबारा जीवित करने के श्रेय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को जाता है। 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयदशमी के अवसर पर भारत के महान दार्शनिक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि पर अपने 10 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धम्म ग्रहण किया था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने धर्मांतरण नहीं, असल में घर वापसी की थी। शूद्र और अछूत पूर्व काल में बौद्ध थे। विजयदशमी बौद्धों का पवित्र त्योहार है। अशोक विजयदशमी महान सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध का विजय उत्सव 10 दिनों तक मनाया गया। इसी कारण इसे अशोक विजयदशमी भी कहते हैं। इसी दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। सभी मित्रों को धम्म परिवर्तन दिन की बधाई। साथियों, इसी दिन भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी की अमेरिका की सबसे ऊंची प्रतिमा का राजधानी वॉशिंगटन डीसी में अनावरण किया गया। इस दौरान भारी संख्या में भारतीय मूल के लोग मौजूद रहे और उन्होंने जय भीम के खूब नारे लगाए। डॉक्टर आम्बेडकर की प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी मतलब समानता की प्रतिमा नाम दिया गया है। डॉक्टर आम्बेडकर की यह प्रतिमा वॉशिंगटन डीसी के उपनगर मैरीलैंड में स्थापित की गई है। आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर के अध्यक्ष राम कुमार ने कहा कि इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया है क्योंकि न सिर्फ भारत में बल्कि हर जगह असमानता अलग अलग रूप में मौजूद है। प्रतिमा के अनावरण के समय हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। इसके बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। पूरे अमेरिका और भारत से भी कुछ लोग प्रतिमा के अनावरण के समय मैरीलैंड में मौजूद रहे। कई तो करीब 10 घंटे का सफर करके वहां पहुंचे थे। इस ऐतिहासिक मौके पर करीब 500 भारतीय या भारतीय मूल के लोग मौजूद रहे। अमेरिका में स्थापित की गई बाबा साहब की इस प्रतिमा का अनावरण मशहूर मूर्तिकार राम सुतार ने किया। राम सुतार ने ही गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा का भी निर्माण किया है। आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर के अध्यक्ष राम कुमार ने कहा कि इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी समानता की प्रतिमा नाम दिया गया है क्योंकि ना सिर्फ भारत में बल्कि हर जगह असमानता भेदभाव अलग अलग रूप में मौजूद है। अमेरिका में राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस से स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी दक्षिण में करीब 22 मील दूर है। 13 एकड़ में बने इस सेंटर प्रतिमा के अलावा लाइब्रेरी, कन्वेंशन सेंटर और बुद्ध गार्डन भी है। दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि कुमार नारा ने कहा कि अमेरिका में बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण ऐतिहासिक पल है। 76 साल की स्वतंत्रता के बाद अब लोगों को एहसास हुआ है कि बाबा साहब ने कितना अहम काम किया है। तभी तो दिन बीतने के साथ ही उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। पहले उन्हें सिर्फ दलित नेता माना जाता था, लेकिन अब पूरा देश जानता है कि महिला सशक्तिकरण और समाज के कमजोर वर्गों के लिए बाबा साहब का योगदान कितना अहम है। रवि कुमार नारा भी बाबा साहब की प्रतिमा के अनावरण के लिए भारत से अमेरिका गए। अमेरिका में आम्बेडकर मूवमेंट के नेता दिलीप महास्के ने बताया कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी भारत के 140 करोड़ लोगों और 42 लाख भारतीय अमेरिकियों का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि यह प्रतिमा अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को प्रेरित करती रहेगी। बाबा साहब की प्रतिमा मैरीलैंड के एकोकीक शहर में 13 एकड़ भूमि पर बनाए जा रहे आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र AIC का हिस्सा है। AIC ने कहा, यह भारत के बाहर बाबा साहेब की सबसे बड़ी प्रतिमा है और इसे इस केंद्र में बनाए जा रहे आम्बेडकर स्मारक के एक हिस्से के रूप में स्थापित किया जा रहा है। साथियों, गर्व से कहिए, जय भीम, नमो बुद्धाय।